अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज देखा होगा आपने कि चीफ़ जस्टिस जो सबका चीफ़ जस्टिस अब इस वक्त रिटायर होने के करीब हैं और मेरे ख़्याल से 1-2 दिन में या आज शायद वो रिटायर हो चुके हैं। आखिरी दिन था उनका। और आज के जो उनके फ़ैसले थे, बड़े दबंग फ़ैसले किए हैं उन्होंने। जनाब साहब का जितने भी केसेस थे नून लीग के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, तोशाखाना के, वो तमाम के तमाम उन्होंने दोबारा से खोल दिए। अब सिनेरियो बड़ा अजीब सा बनने जा रहा है इस वक्त, क्योंकि आपको जिस तरह के कल बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस वतन आ रहे थे। 21 अक्टूबर को उन्होंने तारीख भी दे दी थी। अब उसके हवाले से 21 अक्टूबर को वो वापस आएंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या वो वापस आएंगे, वापस आने के साथ ही यहाँ पर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा दोबारा से। अब गिरफ़्तारी के बाद सबसे पहले ये चीज़ होगी कि क्या वो जितने भी उनके केसेस वगैरह थे, क्या उनका सामना करेंगे, सामना कर पाएंगे क्या नहीं। और साथ में ये इस वक्त अंदरूनी जो ख़बरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थी मुश्तरका हुकूमत अब तक की, वो तमाम इस वक्त अंदरूनी खाना उनकी बड़ी एक शदीद किस्म की जंग शुरू हो चुकी है और वो इस वक्त दोबारा से टूटने के करीब पहुँच चुकी हुई है। अब इस सिनेरियो में ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये बड़ी आपने जिस तरह देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब के आजकल जो बयानात हैं वो जरदारी साहब के बयानात से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ जरदारी साहब और बिलावल साहब आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम की तमाम पीडीएम जमात जो थी वो टूट फूट का शिकार होने जा रही है और ये अनकरीब आप देखेंगे कि इसके नताइज आना शुरू होंगे। तो तीसरी तरफ जो ये दोबारा उमर अताब बंदयाल साहब जो इस वक्त रिटायर्ड होने के करीब हैं, गालिबन या हो चुके हैं, उनके हवाले से कि उन्होंने जो रेफरेंस दोबारा ओपन कर दिए हैं जितने भी तोशाखाना केस थे। अब तोशाखाना के केस जो ही इनको दोबारा से रिव्यू में लिया गया, तो अब ये कुछ लोगों की इस वक्त अंदरूनी खाना जो बातें चल रही हैं, लोगों के ख़यालात हैं, उनमें ये शुनीद है कि ये तमाम के तमाम जितने भी मामलात री ओपन हो रहे हैं, इसमें किरदार जो है वो आर्मी चीफ साहब का है। कि जैसे कि मैंने पहले भी 2-4 व्लॉग में ये जिक्र किया था कि आर्मी चीफ साहब इस वक्त मुल्क को तकरीबन तमाम के तमाम जितने भी ये करप्ट लोग थे इनसे पाक करने का अज़्म कर चुके हुए हैं। तो अब शायद उस जद में ये तमाम लोगों के केस दोबारा से ओपन हो रहे हैं। अब ये केस इनके दोबारा ओपन होंगे तो उस पर देखा जाएगा कि क्या नताइज निकलते हैं। तो अब ये जब दोबारा से मियाँ साहब के केसेस ओपन होंगे, लामला जब वो आएंगे तो यहाँ पर कानून का सामना करेंगे। अब कानून का सामना करेंगे तो कानून का सामना वैसे ही करना पड़ेगा जैसे इस वक्त इमरान खान साहब कर रहे हैं। लामला ये चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन ये जिस वक्त कौम एक उम्मीद लगा के बैठी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस तरफ मुल्क को जो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी आपने देखा होगा कि डॉलर की कीमत जो है उसकी वैल्यू जो मज़ीद गिर रही है, रोज़ के रोज़ आज भी डॉलर की कीमत जो है ना वो गिरी है और पाकिस्तान के रुपए की जो कदर है वो बड़ी बेहतर हुई है। तो अब ये सारी चीज़ें फिर ये सवालात उठेंगे कि क्या सिर्फ कानून एक शख्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ खान साहब क्यों जद में है। तो ये तमाम चीज़ें सवालात उठेंगे और जिस तरह के अभी भी उठ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये सारी ज़राए की रिपोर्ट्स चल रही हैं वहाँ पर क्लियर है ये चीज़ कि इस वक्त जो ही मियाँ साहब ने वापस आना है और यहाँ पर उसमें नवाज़ शरीफ साहब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हैं और साबका एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो भी हैं और इसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अब ये तमाम लोग वापस आएंगे और इस वक्त ख़बरें चल रही हैं कि शायद इस वक्त नून लीग के वाले वापस आने वाले नहीं हैं। और बड़ा एक अजीब सा ये भी देखें कि बदकिस्मती इस कौम की कि ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त पाकिस्तान से निकल चुके हुए हैं और दोबारा लंदन में ही गए हुए हैं। जैसा कि आपको भी अंदाज़ा है कि इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि यहाँ पर ये तमाम लोग आते हैं इस भेड़ बकरी आवाम के लिए हुकूमत करनी होती है तो तभी आ जाते हैं और जो ही हुकूमत से निकलते हैं तो ये फरार इख्तियार करके दोबारा अपने आबाई गाँव चले जाते हैं। तो अब ये सारे सिनेरियो एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ जैसे देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें अवामी मुतालबा जो इस वक्त है वो एक तरफ ये भी बढ़ रहा है कि मुसलसल जो आप देख रहे हैं कि फ़लाँ जगह से इतने पैसे पकड़े गए, फ़लाँ जगह से इतनी चीनी पकड़ी गई। तो अवाम का ये इस वक्त मुतालबा है कि वो जो चीनी पकड़ी जा रही है या तो वो सरकारी रेट पर उसको मार्केट में भेज दिया जाए या तो आप ऐसे ही उसको मार्केट में दे के अवाम को रिलीफ दें। तो अब इन चीज़ों पर ज़ाहिर सी बात है सवाल बिल्कुल ये अवाम की जो एक इस वक्त डिमांड है ये भी बिल्कुल ठीक है कि होना ऐसा चाहिए कि जिस अवाम के साथ इतना इस वक्त मुश्किलात का एक टाइम चल रहा है,
اس مشکل ٹائم میں یہ تمام معاملات جس عوام نے فیس کیے ہیں، لاملا اب جب یہ چیزیں پکڑی جا رہی ہیں تو ان لوگوں کو سزا کے طور پر جو سزا بنتی ہے اور ان کا مال ضبط کر کے عوام تک پہنچایا جائے تاکہ عوام کو ڈائریکٹلی طور پر اس سے فائدہ پہنچے۔ تو ناظرین، آج کی اس ولاگ کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔